राधा शर्मा रात के समय अपने घर से निकल पड़ी और जैसे ही अंधेरी सड़क पर आई, उसकी धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि उस सड़क के किनारे एक वीरान रेगिस्तान फैला हुआ था और आधी रात का आखिरी पहर होने के कारण वातावरण बेहद खौफनाक लग रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर रेगिस्तान की ओर कदम बढ़ाए। रेत के टीले उसके चारों तरफ उभर रहे थे और उसकी सांसें तेज हो गई थी, जैसे उसका दिल छलकने ही वाला हो। और उसने देखा कि एक कपड़े की बनी झोपड़ी वहां खड़ी थी। झोपड़ी के पास पहुंचते ही उसने झोपड़ी में झांक कर देखा। वहां 100 साल का बूढ़ आ बैठा था, जिसने जैसे ही उसकी तरफ देखा तुरंत खड़ा हो गया और उसके करीब आने लगा। राधा शर्मा, जो कि जवान और खूबसूरत लड़की थी, डर के बावजूद अपने कदम पीछे नहीं हटा सकी। बूढ़ा उसके पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा और राधा की धड़कनें तेज हो गई। उसकी सांसें अटकने लगी। तभी बूढ़े ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और झोपड़ी से बाहर ले आया। उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराने लगा और कहा, डरने की जरूरत नहीं, तेरा काम हो जाएगा। राधा शर्मा ने पीछे हटते हुए कहा कि उसे बहुत डर लग रहा है, लेकिन बूढ़ा उसके पास आकर बोला, डर मत बेटी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। राधा शर्मा ने पूछा, क्या मतलब? बूढ़ा बोला, मतलब तुम्हें बाद में समझ आएगा, बस तुम्हें अपना काम चाहिए तो कुछ देना होगा। राधा शर्मा को यह बात अजीब लगी और इससे पहले कि वो कुछ और पूछती, बूढ़ा बोला, चुपचाप मेरे साथ आओ। बूढ़ा रेत के बीच से गुजरते हुए उसे रेगिस्तान के अंदर की तरफ ले गया। वहां एक चारदीवारी के अंदर खाली जगह थी। बूढ़ा बोला, चलो आ जाओ। राधा ने कहा, यहां क्यों लाए हो? बूढ़ा बोला, खामोश रहो, तुम्हें अपना काम चाहिए ना। राधा शर्मा ने चारदीवारी के अंदर दाखिल होकर जमीन पर लेट गई। बूढ़ा उसके करीब आया और बोला, अपनी आंखें बंद कर लो। राधा ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें बंद की। बूढ़ा ऊपर से नीचे तक उसे देखने लगा, मुस्कुराने लगा। जब राधा ने किसी के करीब होने का एहसास किया तो गुस्से में उठकर बोली, ये क्या हरकत है? बूढ़ा पीछे हट गया और बोला, तुम्हें अपना काम करवाना है ना, ये उसका हिस्सा है। राधा ने कहा, ठीक है, लेकिन संभल कर। बूढ़ा गुस्से में आकर बोला, ऐसा नहीं चलेगा, एक और अमल करना पड़ेगा। बूढ़ा उसे रेत के टीलों से ले जाकर जमीन खोदने लगा। राधा शर्मा खड़ी थी और गुस्से से बोली, अब ये क्या कर रहे हो? बूढ़ा गुस्से में बिना जवाब दिए तेजी से खोदने लगा। राधा ने पीछे हटते हुए देखा कि बूढ़ा उसे पकड़ रहा है और गड्ढे में धक्का दे देता है, खुद भी कूद पड़ता है। रात का अंधेरा पूरी तरह था। राधा शर्मा का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, ये क्या हरकत है? बूढ़ा हंसता हुआ अपने असली रूप में आया और बोला, आज तू बच नहीं पाएगी। राधा ने कहा, तुम ठीक नहीं कर रहे, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, और पीछे हट गई। बूढ़ा पागलों की तरह उसके पीछे बढ़ा। राधा तेजी से घर की तरफ भागी और दरवाजा बंद कर लिया। बूढ़ा दरवाजा तोड़कर अंदर आया। राधा घर के कोने में खड़ी हुई। बूढ़ा पकड़ लिया और बोला, तुम अब नहीं बच पाओगी। राधा ने कहा, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूं, लेकिन ये ठीक नहीं है। बूढ़ा बोला, तुम जैसी लड़की को देखकर रहा नहीं जाता। राधा ने जोरदार थप्पड़ मारा। बूढ़ा गिर पड़ा। उसने मोबाइल निकाला और पुलिस को बुलाया। पुलिस पहुंची और बूढ़े को दबोच लिया। राधा शर्मा ने खुफिया कैमरा से सबूत जुटाए। बूढ़ा पकड़ा गया। अदालत में सभी सबूत पेश हुए और आखिरकार बूढ़ा अपने अपराधों के लिए सजा पा गया। कहानी ये सिखाती है कि राधा शर्मा, जो असल में एक पुलिस अफसर थी, ने अपने बहादुरी और होशियारी से एक खतरनाक बूढ़े को पकड़ा और न्याय दिलाया। ये भी याद रखना चाहिए कि हर बुजुर्ग बुरा नहीं होता। ये कहानी सिर्फ उन लोगों के बारे में है जो बुराई की राह पर चलते हैं, और सही इंसान अपनी समझदारी और हिम्मत से किसी भी खतरनाक शख्स को पकड़ सकता है और न्याय दिला सकता है।